नमस्कार, मैं उमेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं नेक्स्ट जेन स्कॉलर्स हब पर, है ना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो रेगुलर कोर्स है वो चल रहा है और पर डे एक वीडियो अपलोड हो रहा है जिसमें हम लोग कोर्सेज को लगातार आगे बढ़ाते ही जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इलेक्ट्रिक डाइपोल का कुछ पार्ट्स इससे प्रीवियस वाला सेशन में हम लोग किए हुए हैं। आज थोड़ा सा बचा हुआ है सेशन, तो उस सेशन को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, है ना। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसमें हम लोग एक्सियल यदि एक पॉइंट एक्सियल उसके एक्सिस पर जो लाई कर रहा था उस पर हम लोग निकाल चुके थे, है ना। आज हम लोग क्या निकालेंगे, एक ऐसा पॉइंट जो डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर लाई करता हो। कहां पर? डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन पर लाई करता हो, तो उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उस पॉइंट पर, इस डाइपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं और सीधा हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। तो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point on equatorial line. Equatorial line of इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन पर कोई एक पॉइंट लाई करता है, तो उसके चलते, इस डाइपोल के चलते उस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, ये कैलकुलेट करना है हम लोगों को। ओके, तो मान लेते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को, इसको थोड़ा सा और नीचे लेते हैं, फिगर थोड़ा सा हम लोग को और बड़ा करना होगा। ओके, एक हम लोग लेते हैं क्या, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है माइनस क्यू और एक है ये प्लस क्यू। दोनों का बीच का जो सेपरेशन है वो हम लोग कुछ ले लेंगे, कितना लेंगे, 2a। जैसा कि आप लोग को पता है कि एकदम बीच वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ डाइपोल कहलाएगा। और इस सेंटर ऑफ डाइपोल के से, है ना, यदि कोई लाइन सीधा परपेंडिकुलर है तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। क्या कहते हैं, अब इसी लाइन पर एक कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल। तो क्या करना है कि मान लेते हैं कि जो पॉइंट P है वो r डिस्टेंस दूर है, कहां से, सेंटर ऑफ डाइपोल से, हम मानते हैं, है ना। तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं, आपको जैसे पता है ये सेंटर ऑफ डाइपोल है, ये पूरा लेंथ ऑफ डाइपोल कितना है, 2a है, तो ये डिस्टेंस a हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो लेटेस्ट कंसीडर करते हैं, लेट, है ना, ये डाइपोल कंसिस्ट ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एट नहीं, separation between charges, separation between चार्जेस इज कितना ले लेते हैं हम लोग, 2a। ओके, पॉइंट P जो है वो कहां लाई कर रहा है, पॉइंट P लाइज on equatorial line
which is are distant away from the center of dipole. तो ये जो पॉइंट P है उसको मान लेते हैं r डिस्टेंस दूर है ना, कहां से? सेंटर ऑफ डायपोल से। अब हम लोग चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो एक काम करते हैं, जितना चूंकि ये लेंथ 2a है तो ये वाला इसका हाफ कितना होगा? a, और ये भी a हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस आप निकाल लो। जैसा कि आपको पता है कि इक्वेटोरियल पॉइंट से दोनों चार्ज की दूरी क्या होगा? सेम होगा, तो इसका दूरी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर हाफ, है ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, अब इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस चार्ज के चलते किधर होगा? इस तरफ होगा सीधा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और इसके चलते क्या होगा? इधर होगा सीधा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। कितना हो जाएगा? चार्ज का वैल्यू क्या है? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और r के जगह पे कितना रखेंगे? ये डिस्टेंस हमको लेना होगा ना, तो ये कितना होगा? r स्क्वायर होता है तो कितना हो जाएगा? r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इसका रूट है, इस पर रूट है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? a स्क्वायर हट जाएगा, इतना ही होगा वैल्यू, है ना। किधर? ये हम मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं p, ये तो p है, ये तो p है, तो कितना हो जाएगा? अलोंग किधर? a से p के तरफ, अलोंग AP। सिमिलरली E माइनस क्यू निकालेंगे, इसका भी वैल्यू सेम ही आएगा, केवल डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि दूरी क्या है? दोनों का सेम है, यहां से यहां की दूरी सेम है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसके कारण क्या होगा? सेम ही होगा, केवल डायरेक्शन चेंज होगा। ये डायरेक्शन किधर होगा? ये P है, इसको B मान लेते हैं, तो P टू B अलोंग PB। मान लेते हैं ये एंगल कितना है? थीटा। कितना है? थीटा। तो इसका एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर दोनों चार्ज के चलते इक्वल मैग्नीट्यूड रखता है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? एग्जैक्ट बीच में लाई करेगा, मतलब ये थीटा तो ये भी थीटा, है ना। अब इसका इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होगा, एक ऊपर की तरफ होगा, एक इधर होगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? आपको पता है, ये होगा आपका E प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है, और ये बोला जाएगा क्या? E प्लस क्यू साइन थीटा, ये वर्टिकल कंपोनेंट। सिमिलरली इसका भी कितना होगा? दो कंपोनेंट होगा, उसका भी कितना होगा? दो कंपोनेंट होगा। तो उसका भी हम लोग दो कंपोनेंट कौन कौन सा लेंगे? एक तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, क्या हो जाएगा? ये वाला E माइनस क्यू कॉस थीटा, और एक ए वाला कंपोनेंट इधर, ये वाला आएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा जो कि वर्टिकल होगा, क्या होगा? E माइनस क्यू साइन थीटा, साइन थीटा। ओके, अब यहां पर देखिए, यहां पर चीज देखना है कि ये वाला E माइनस क्यू और E प्लस क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और दोनों में क्या लगा हुआ है? साइन, और एक दूसरे क्या 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 है? अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल करेगा। यहां पे लिखेंगे हम लोग क्या? एज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट पी क्या है, दोनों सेम है। और ये कितना है आपको पता है, कितना होना चाहिए, कितना ये Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ओके, इतना ही है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ E plus Q and E minus Q are cancel each other, only horizontal component क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P के पास, है ना। only horizontal components of E plus Q and E minus Q is responsible for electric field at point P, है ना। Hence इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, वेक्टर सम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज E cos थीटा, है ना, प्लस ये कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ये वेक्टर का साइन भी हट जाएगा यहां से, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम लोग। ओके, एट पॉइंट P ये हो गया आपका E माइनस क्यू कॉस थीटा। आपको जैसे पता है कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम है ना, ये वाला वैल्यू दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 इंटू ई प्लस क्यू कॉस थीटा। ओके, अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकल गया, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किधर है, इस तरफ है, मतलब A से B की तरफ है। तो यहां यदि आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो ये कितना हो जाएगा, 2 E प्लस क्यू कॉस थीटा along AB, A से B की ओर है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट पेज में जाते हैं हम लोग, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P को हम क्या करेंगे, निकालने के लिए 2 तो पहले से था यहां पर, और E प्लस क्यू का वैल्यू कितना है, E प्लस क्यू का वैल्यू है कितना देख लीजिए, या फिर दोनों में दोनों तो मैग्नीट्यूड सेम ही है ना, कितना है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं इसके जगह पर Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यही हो जाएगा। और साथ में क्या है, कॉस थीटा। यदि आप फिगर में जाते हैं, फ्रॉम फिगर यहां पे लीजिए, अलोंग क्या था, A से B की ओर, हमारा लेफ्ट साइड है ना, A से B की ओर था ये इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी। फ्रॉम फिगर में आप आइएगा तो देखिए फिगर में क्या है ना। फिगर में आप देखिएगा कि ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहां पर यदि ये थीटा है, ए वाला एंगल, तो ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो क्वेश्चन क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, ए, और हाइपोटेनस कितना है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का पावर 1/2। तो हम लोग क्या करते हैं,
कॉस थीटा का वैल्यू यदि फिगर में तो आप जाओगे तो ये आएगा a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर कितना 1/2। अब हम यहां पे हम रख देते हैं देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू 2q और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना है a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर हाफ और ये अलॉन्ग AB, अलॉन्ग AB। तो आप देखिएगा ये कितना हो जाएगा EP इज इक्वल टू 2AQ ऊपर में और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इन दोनों का देखिए बेस सेम है, पावर क्या है यहाँ 1 है और यहाँ पावर हाफ है, तो पावर कितना हो जाएगा जुड़ जाएगा 3/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा along AB, along AB। ओके, तो ये हमारा। अब आगे देखिए कि ये है क्या डायपोल मोमेंट, ये है क्या डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डायपोल। तो लेंथ ऑफ डायपोल कितना 2a था ना, यही है हमारा। तो ये कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2 और ये along क्या AB। यदि आप इस AB को along AB आप नहीं लिखना चाहते हैं, इसको हटाना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर वेक्टर का साइन चढ़ाइए और यहां साइन चढ़ा कर दिएगा नेगेटिव। क्यों, मैं बता रहा हूं क्यों। आप यहां जब ध्यान से देखिएगा तो जो डायपोल मोमेंट है वो क्या होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है और जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है A से B की ओर, जस्ट अपोजिट है ना। तो आप यदि वेक्टर के फॉर्म में दिखाना चाह रहे हैं यहां पर, है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं EP इज इक्वल टू, यहां वेक्टर का साइन चढ़ा देंगे और इसका अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इसमें साइन क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2। ओके, एक चीज आप नोट में देख लीजिएगा, इससे पहले जो हम बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पॉइंट, तो वहां पे एट एक्सिस पर जो पॉइंट आया था वो कितना आया था 2p, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2 आया था, है ना, ये आया था हमारा। नहीं, इसको इस तरह से नहीं कीजिए, अप्रोक्सीमेट कीजिएगा तब आएगा, है ना। इसको हटाइए, इसको इसी में हम केस लेके चलते हैं। ओके, आप पहले केस लेके चल लीजिए, उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं केस लेके चलते हैं। केस वन का एक ही अप्रोक्सीमेट कर दीजिए इसको। आर यदि मच ग्रेटर देन ए हुआ तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ऐसे केस में इसके जगह पर यदि आप आर स्क्वायर पुट करते हैं, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल, तो आर के पावर क्यूब हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाएगा -P, है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा आर के पावर क्यूब। ओके, ये हो जाएगा। और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो आ जाएगा ये वाला P डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, वेयर P क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, है ना।
कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस आपको देना चाहेंगे इसमें, है ना, कुछ नोट करवाना चाहेंगे। आप इसको नोट कर लीजिएगा कि मान लीजिए, नेक्स्ट पेज में आते हैं, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है -q और ये +q, ये सेंटर ऑफ डायपोल है। यहां से एक्सियल पॉइंट है कोई पॉइंट P, है ना, यहां से दूरी कितनी है इसका r है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आता है एट एक्सियल पॉइंट पर। आप मेरा प्रीवियस, है ना, प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसमें हम निकाले हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट निकाले हुए हैं। होता है ये 2p/4πε0 r3, ओके। और जबकि यहां से r डिस्टेंस की दूरी पर सेंटर ऑफ ये इक्वेटोरियल लाइन है, तो यहां पर जो होगा एट इक्वेटोरियल पर वो कितना होता है मैग्नीट्यूड p/4πε0 r3। इसका मतलब इक्वेटोरियल पर हाफ होता है किससे, एक्सिस का, यदि डिस्टेंस सेम होगा सेंटर ऑफ डायपोल से। तो कहने में हम लिख सकते हैं क्या, नोट में हम लिख सकते हैं कि यहां पर एक्सियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डायपोल के चलते, मैग्नीट्यूड सिर्फ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ या दुगुना, इक्वेटोरियल का क्या होगा, दुगुना होगा, एक्सियल का हाफ होगा, वो इक्वेटोरियल है ना, तो ये दुगुना होगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ओके। ये ध्यान में रखिएगा, एग्जाम्पल के लिए कभी कभी ऐसा दे देगा, ये दे देगा +5 माइक्रोकूलम, है ना, ये दे देगा -5 माइक्रोकूलम, ये सेंटर ऑफ डायपोल है। यहां से एक कोई पॉइंट P है यहां पर जिसकी दूरी 10 सेंटीमीटर है। यहां पर यदि दे दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P 10 कूलम, कितना दिया हुआ है 10 कूलम, सॉरी 10 न्यूटन पर कूलम, 10 न्यूटन पर कूलम। तो आपको यहीं से यहां पर इक्वेटोरियल पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ देगा। तो आप क्या कीजिएगा, आपको पता है कि एक्सिस पर क्या होता है, दुगुना होता है इक्वेटोरियल से, तो यहां 10 है तो यहां कितना होगा 5 न्यूटन पर कूलम होगा। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधी आप ऑप्शन लगा दीजिएगा, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा हमारा। अब हम लोग जो कल का जो सेशन करेंगे उसमें हम लोग करेंगे किसका, इसी का इलेक्ट्रिक डायपोल का है, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आप लोग इस सेशन को जरूर अटेंड कीजिएगा। और हमारा जो लगातार वीडियो अपलोड हो रहा है, यदि आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप जरूर देखिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।